नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है स्वाति अ हैप्पी सोल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब लोग भी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। तो चलिए आज के थॉट की शुरुआत करते हैं। आज का थॉट कुछ इस तरह से है। सो द थॉट ऑफ द डे इज, जो तुझसे छीना गया है वो तेरे लायक नहीं था, इसीलिए तुझसे दूर किया है। इस थॉट का मतलब सीधा सीधा यही बताता है कि कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं या फिर बाय लक हमें मिल जाती है जिसके लिए हमने सोचा होता है और मतलब मिल जाती है कैसे भी करके हमें। लेकिन जब थोड़े समय के बाद जब हमसे छिन जाती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई एनी टाइप ऑफ द रीज़न कि आपसे वो चीज़ जो आपको बहुत बहुत प्यारी थी वो आपसे क्या होगी, दूर चली, हमसे वो चीज़ छीन जाती है। तो हम लोग अलमाइटी गॉड यूनिवर्स जिस किसी को भी मानते हैं या फिर कोई इंसान ही है, हम उसे कहते हैं कि आप ही की वजह से हमसे ये चीज़ दूर हुई है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से इसको देखें तो हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर भगवान ने हमसे वो छीना है, वो चीज़ हमसे किसी भी रीज़न से दूर गई है, तो उसके पीछे अल्टीमेटली कोई ना कोई एक छोटा सा रीज़न ज़रूर होता है। उसका पता हमें उस टाइम पर नहीं चलता है, लेकिन जब थोड़े समय के बाद जब वो चीज़ें आपके साथ रिपीट होती हैं, उस प्रोसेस में जाती हैं, उसी प्रोसेस में आप किसी और को देखते हैं जब उसके साथ वो कुछ गलत हो जाता है या कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि भगवान ने हमसे वो चीज़ क्यों छीनी थी, क्यों हमें उस चीज़ के लायक नहीं बनाया था, क्यों हमारे लिए कुछ और डिज़ाइन किया गया था। तो जब भी आपसे कुछ भी कोई चीज़ दूर हो तो ये कभी भी मत सोचें कि भगवान ने आपके लिए ऐसा कुछ किया है। ये सब आपके कर्मों का फल है। जो भी आप अपनी डेस्टिनी पीछे करके आए हैं, उसी का परिणाम आपको आगे मिलने वाला है। तभी वो चीज़ आपसे दूर हो रही है, आपसे पास आ रही है, आप चीज़ को मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, ऊपर नीचे जो कुछ भी होता है वो सब और सब आपके कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जो चीज़ आपके लायक है आपको वही मिलने वाली है, आप उसी में खुश रहो। और जो कुछ भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो हो सकता है जो चीज़ आपसे छीनी गई है, आपको नहीं मिली, वो आपके लायक ही नहीं थी, आप किसी और चीज़ को डिज़र्व करते हो, कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो स्कूल टाइम में अपना स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज में एडमिशन करना चाहते थे, तो उस टाइम पे उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो किसी एनआईटी आईआईटी में पढ़े, क्योंकि ऑफकोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज ये काफ़ी जाने माने कॉलेजेस है और आईआईटी तो काफ़ी बड़ा नाम है। तो उस टाइम पर उन्होंने एनआईटी की एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम उनका बाय लक क्लियर नहीं हो पाया। बहुत मतलब बहुत बहुत हार्ड वर्क उन्होंने किया था। वो चाहते थे कि कैसे भी करके उनका ये एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए, ताकि वो एनआईटी आईआईटी में पढ़ सके और अपनी इंजीनियरिंग जो है वहाँ से कंप्लीट कर सके। लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स की वजह से वो पीछे रह गए और उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत उन्होंने कर रखी थी ना कि एक डिप्रेशन लेवल उनके दिमाग में आ गया और एक एंग्जाइटी, एक थॉट आ गया कि अब उन्हें नहीं जीना है। ये उन्होंने अपने मन में विचार बना लिया। उस टाइम पे वो देहरादून वाली साइड थे, तो वहाँ पे जो गंगा घाट वाली साइड है, ऋषिकेश वाली साइड है, उस तरफ वो एनआईटी थी। वहाँ पे जाकर उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, लेकिन क्लियर ना होने की वजह से उन्होंने माइंड में क्या थॉट बना लिया कि अब वो सुसाइड कर लेंगे। और जब उन्होंने ये थॉट अपने माइंड में लेके आए, तो वो अपना वो जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए उस तरफ चल पड़े कि हाँ अब मुझे नहीं जीना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि इतना सारा हार्ड वर्क किया है, अब इसका क्या रिजल्ट मिला, मैं अब कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, मेरे लिए कोई मतलब उन्होंने ये अपने दिमाग में बना लिया कि मुझे नहीं रहना है, क्योंकि जो सब कुछ किया है वो तो धरा का धरा रह गया, कुछ तो उन्हें मिला नहीं। तो उस अपने जो सुसाइड वाला जो उन्होंने पॉइंट बना लिया था दिमाग में, उसको कंप्लीट करने के लिए जैसे ही चलने लगे, तो ऋषिकेश घाट की साइड ही आप जानते हैं बहुत सारे संत महात्मा उस साइड होते हैं। तो एक संत महात्मा उन्हें मिले। जब उन्होंने उनको वहाँ एक ऐसी जगह पे देखा होगा कि जहाँ से वो जंप कर सकते हैं नीचे की तरफ, तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्हें कहते हैं कि अपनी सारी कहानी बताई कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ा था, इतनी सारी मेहनत की थी और इतना सब कुछ कर लिया था कि अब मुझे अचीवमेंट तो मिलनी ही चाहिए थी, ये सीट मेरे लिए ही बनी थी, लेकिन मुझे नहीं मिली, तो उसका मुझे बहुत दुख है और अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। जब उन्होंने अपनी ये बात उन संत बाबा के आगे रखी, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम्हारे लिए कुछ और बना है, तुम किसी और चीज़ के लिए बने हो, यूनिवर्स ने तुम्हें किसी और चीज़ के लिए डिज़ाइन किया है और तुम्हें वही कंप्लीट करना है। यहाँ पर अपना सुसाइड करके अपनों अपनों को खो के अपनों के लिए
तुम अगर नहीं जीना चाहते हो तो खुद के लिए कम से कम जियो, अपने लिए एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा जीवन आगे पड़ा है, लेकिन ये छोटी सी हरकत करके तुम अपने आप को मत खो। ऐसा सब कुछ जब उन्होंने उनके माइंड में डाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, तो उन्होंने थोड़ा-सा दोबारा उनको सोचने की कोशिश की, रिक्रिएट किया, रीप्रोसेस, रिपीट, जो सब कुछ वो कर सकते थे कि क्यों वो ऐसी हरकत करने जा रहे हैं। जब उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा कि वो क्या फ़ील करेंगे, उनके बाद उनकी फैमिली आगे कैसे चलेगी, तो उस टाइम पर उन्होंने अपने माइंड में यही चीज़ लेके आए कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं, मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ, जो कि बहुत बहुत ख़ास है। और जब वहीं से ही उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, और उसके बाद तो आगे उनकी मतलब मौज ही मौज थी। वो देश के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन के नाम से जाना गया, इसरो हो गया, अपना बार्क हो गया, सब जगह उनको बहुत बहुत सम्मान मिला। एक सबसे बड़े साइंटिस्ट के नाम से अगर आज भी किसी को जाना जाता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही है। और बहुत बहुत प्यारे इंसान थे वो, और आज भी उन्हें दुनिया बहुत प्यार से याद करती है। तो ये जो थॉट है वो हमें यही शिक्षा दे रहा है कि जब भी हमें लगे कि हम किसी चीज़ के काबिल नहीं है तो किसी और चीज़ को ट्राई करो, अपने आप को खोने की कोशिश मत करो, कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया अपने दिमाग में लेके आओ और उसको रीप्रोसेस करो, रिक्रिएट करो, और नए नए एक्सपेरिमेंट करते जाओ। दुनिया बहुत सुंदर है, बस थोड़ा सा आपको अपने से बाहर आने की ज़रूरत है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सो ये था आज का थॉट। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। सो कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।